से बड़ी खबर, एनसीबी के मुख्यालय समीर वानखेड़े पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एनसीबी के जोनल ऑफिसर पर कई गंभीर आरोप बीते दिनों में मुंबई में लगे, जिसके बाद अब समीर वानखेड़े दिल्ली के एनसीबी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। एनसीबी के डीजी से वो मिलने वाले हैं और इस बीच रिव्यू मीटिंग के लिए वो मुख्यालय आए हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। समीर वानखेड़े ने कहा कि मुझे पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है, एक रिव्यू मीटिंग होनी है, उसी मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए मुख्यालय आया हूं। आपको बता दें, मुंबई में जोनल अफसर, एनसीबी के जोनल अफसर पर कई गंभीर आरोप लगे। दरअसल अवैध उगाही को लेकर आरोप उन पर लगे थे और खास तौर पर जिस तरीके से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम पूरे मामले को निकलकर सामने आया, उसमें उगाही करने की बात सामने आई, जिसमें 8 करोड़ रुपए ये कहा गया था कि वानखेड़े को देने हैं। और इस पूरे मामले के बाद लगातार मामला गर्माता हुआ, कोर्ट का रुख भी वानखेड़े ने किया और इस बीच आज वो एनसीबी मुख्यालय पहुंचे। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय चौहान राजधानी से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अजय, बड़ी जानकारी प्राप्त हो रही है समीर वानखेड़े को लेकर। कल का दिन बहुत मुश्किल रहा। उन्होंने कोर्ट में एक अपनी तरफ से चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरीके की जांच के लिए तैयार है और उस बीच उनका एनसीबी पहुंचना। हालांकि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक रिव्यू मीटिंग में हिस्सा लेने आया हूँ बस। साक्षी, देखिए जिस तरीके से ऐसे सुबह से ही गर्मा गर्मी चल रही है वानखेड़े को लेकर के, तो वो समय आया वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अंदर मीटिंग चल रही है डीजी के पास में। अब देखना ही होगा जो आरोप उस पर लगाए गए हैं वो सत्य है या सत्य है, क्योंकि तो फैसला मीटिंग के अंदर कोर्ट में उनका केस चल रहा है। तो देखिए, अजय, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही, हम फिर से कोशिश करेंगे आपसे संपर्क करने की। अजय, आवाज पहुंच रही है? पहले एक बार अपनी आवाज चेक करा दीजिए। जी, आ रही है। बात बताइए, अपनी पूरी कीजिए। हाँ जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे सुबह से ही गर्मी चल रही है समीर वानखेड़े को लेकर के, जो कि यहाँ पर एनसीबी ऑफिस में बैठे हुए हैं। वो करीब 11 बजे का वक्त था, लेकिन वो लेट आए। आने के बाद तो साथ साथ देखा जाए जो आर्यन खान के जो वकील थे वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि हमने उनको नहीं बुलाया, सिर्फ हम औपचारिक मीटिंग के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन जिस समय डीजी ने जो बात कही, जो उनको भेजा गया, बुलाया गया मीटिंग में, अब ये देखना होगा जो उनको आरोप लगाया 25 करोड़ रुपए की जो वसूली करना है, कि उनको जो 8 करोड़ रुपया देने की बात कही थी वो सत्य या सत्य नहीं, तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि वानखेड़े भी पीछे से बैक डोर से निकले थे, सामने नहीं आए मीडिया के, लेकिन मीडिया ने फिर भी उनको फॉलो किया, लेकिन कुछ भी कहने से उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये होगा जांच के अंदर जो विषय आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। अच्छा, पूरे मामले को लेकर बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई। उस व्यक्ति का भी लगातार जिक्र किया जो मेन विटनेस है आर्यन खान के पूरे मामले को लेकर। वो एक तरफ उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सरेंडर करने की बात ये निकलकर सामने आ रही थी कि वो सरेंडर करेंगे। दूसरी तरफ एनसीबी में जोनल अफसर पर इतने सारे आरोप लगना और ऊपर से राजनीति की इसमें भूमिका होना। नवाब मलिक बहुत खुलकर बहुत कुछ कह रहे हैं वानखेड़े के खिलाफ, तो ऐसे में कोर्ट भी वो पहुंचते हुए नजर आए थे। और अब ये रिव्यू मीटिंग है या इसमें उनसे पूछताछ होनी है, ये भी लगातार सवालों के घेरे में है। इसके क्या मायने निकाले जाएं अजय? अच्छा, देखिए जिससे कोर्ट का मामला था उसके बाद डिपार्टमेंट के नार्को टैक्स डिपार्टमेंट में जो हेड ऑफिस में बुलाया गया है, ये एक विषय है जांच का। क्योंकि इसमें जांच जो आरोप लगाए हैं वो सही है गलत है, इसकी जांच तो डीजी ने आदेश दिया था कि यहाँ पर आए और मीटिंग करें। जो बयान लिए जाएंगे, जो सबसे सामने आएगा वो सामने जाएंगे। क्योंकि देखिए नार्को टैक्स डिपार्टमेंट जो पहले से ही काफी गिरा हुआ है, जांच में लगा हुआ है। क्योंकि सुशांत के केस से लेकर अभी तक जो लोग पकड़े गए थे ड्रग्स के मामले में, उनको भी जांच चल रही थी। लेकिन जो वसूली का जो केस लगाया गया है, ये कहीं ना कहीं बड़ा पैसा, क्योंकि जो उनके सपोर्टर में यहाँ आए हुए थे, उन्होंने कहा था कि देखिए जो समीर वानखेड़े हैं वो एक सही अधिकारी हैं, वो सही निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, लेकिन जो उन पर आरोप लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। तो इसका मामला देखिए दीजिए, जो फैसला होगा उसके बाद ही कुछ सामने निकल आएगा। क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, ये तो विषय का मामला है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि इस समय वानखेड़े जो पूरे मामले को लेकर जांच कर रहे थे, उन पर कई सवाल अब खड़े हो चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या उन पर जांच बिठाई जाएगी, और जांच बिठाई जाएगी तो किस हद तक उनसे पूछताछ होगी? क्या आर्यन खान के केस को लेकर ही पूछताछ होगी, या उससे पहले भी जो आरोप नवाब मलिक ने इससे पहले लगाए हैं उनका भी जिक्र इस पूछताछ के दौरान होगा? और इसके साथ साथ बड़ा सवाल ये भी है अजय कि जब हम वानखेड़े का जिक्र कर रहे हैं, जब हम नवाब मलिक का जिक्र कर रहे हैं, जब हम आर्यन खान केस का जिक्र कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों की कड़ी कैसे जुड़ेगी? क्योंकि कोर्ट का जिक्र हो रहा है और बताया जा रहा है कि कोर्ट में जिस तरफ बेल को लेकर सुनवाई होगी आर्यन खान की, दूसरी तरफ पेशी वानखेड़े की भी हो सकती है।
बिल्कुल साची, ये बिल्कुल सत्य है कि जांच जिस जगह चल रही है तो पेशी होने समय में, लेकिन डीजी जिस तरह से आदेश देंगे, जब जांच बैठाई जाएगी, जब जो सत्य सामने आएगा उस पर इसकी जांच की जाएगी, जब इनको पेश हो। क्योंकि देखिए मामला बहुत बड़ा है, क्योंकि किसी ईमानदार आदमी पर अगर आरोप लगाया जा रहा है, इसमें राजनीति भी है, कुछ विपक्ष भी है, सभी लोग इसमें कूद पड़े हैं। क्योंकि देखिए जिस पर आरोप लगाया, आर्या खान सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने सब पर जांच की है, उनको गिरफ्तार किया है, उसमें सबूत भी आया है। 2019 के जो चैटिंग है उसमें भी इनका नाम आया है ड्रग्स को मामला लेकर के, क्योंकि पुराना इन्होंने जो खंगाला किया है उसका जो डिटेल है वो पूरी सामने आई है। तो कहीं ना कहीं देखिए आर्या खान को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। आज उनकी वहाँ पेशी भी है, बेल भी है, अगर बेल होगी या जेल होगी ये तो अभी कंफर्म नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जो है जो यहाँ पर अच्छा जांच की अजय, जा इन रही है। सब के बीच में एक चीज का जिक्र होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि बीते दिन किस तरीके से एक हलफनामा वानखेड़े की तरफ से पेश किया गया था कोर्ट में। वो हलफनामा भी इस तरफ बहुत कुछ इशारा कर रहा है, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर कहा कि क्योंकि वो जांच कर रहे थे, उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है और इन सब के बीच में उनकी मंशा बिल्कुल क्लियर है, वो जांच के लिए भी जाने के लिए तैयार हैं। अजय, उस हलफनामे का इस बीच जिक्र होगा? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, मैं हर जांच के अंदर सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो उसी को लेकर जिस रात यानी कि जो वानखेड़े थे रात 8-9 के बीच में दिल्ली पहुंच गया था, लेकिन यहाँ आने में वो वक्त लगा। लेकिन ये उन्होंने यही कहा कि अगर मैं दोषी हूँ, गलत हूँ, तो मैं यहाँ नहीं आता। चले, बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट आप हम तक पहुंचाते रहिएगा, लेकिन फिलहाल समीर वानखेड़े की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस समय वो भले ही कह रहे हैं कि रिव्यू मीटिंग के लिए उनको पहुंचाया गया, लेकिन नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बीते 2 से 3 दिनों के बीच में जो कुछ वानखेड़े को लेकर के हुआ, उसको लेकर कुछ उनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे।